बिहार की जनता से आज मेरा एक सीधा सवाल है। अगर किसी पर हत्या का केस हो, रेप का केस हो, अपहरण का केस हो, तो क्या आप उसे अपने घर बैठाकर चाय पिलाएंगे? नहीं ना। तो फिर उसे विधानसभा क्यों भेजते हो? क्यों उसे एमएलए बनाते हो? क्यों उसे माननीय कहते हो? आज जब हम रिसर्च कर रहे थे तो जो देखा, सच कहूं दिमाग सुन्न हो गया। कुछ नाम गूगल किए, सामने आया हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, हथियार तस्करी, यूएपीए तक के केस। पहले लगा शायद किसी गैंगस्टर की प्रोफाइल देख रहा हूं, लेकिन नहीं, ये तो हमारे अपने विधायक निकले, वो लोग जिन्हें हमने वोट देकर चुनकर भेजा है। और यही सबसे बड़ा मुझे झटका लगा, क्योंकि अब समझ आ गया कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और ये खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है, उन्हीं लोगों से जो जनता की नजर में नेता हैं। अगर आप बिहार से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आज हम आपसे ना लाइक मांगेंगे, ना सब्सक्राइब, ना ही शेयर। आज हम आपसे समझदारी मांगते हैं। थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्यों हर बार आपके वोट से वही लोग जीतते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं? क्यों हर बार अपराध जीतता है और जनता हारती है? बिहार चुनाव 2025 फिर से सामने खड़ा है। 243 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना तय है, लेकिन तैयारी अभी से चालू है। नेता भाषण दे रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वादों की झड़ी लग चुकी है, लेकिन टिकट उन्हें मिल रहे हैं जो पहले से ही हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मामले में नामजद है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बार आरजेडी कोई आपराधिक को टिकट नहीं देगा, लेकिन 2020 में पार्टी के 74 विधायकों में से 54 के खिलाफ क्रिमिनल केस थे। बीजेपी के 73 में से 47 विधायकों पर भी ऐसे ही मामले दर्ज थे। कांग्रेस के तो 19 में से 18 विधायक ऐसे ही हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। सीपीआई, एमएल और सीपीआई के कई नेताओं पर गंभीर केस, यहां तक कि एआईएमआईएम और छोटे दलों की स्थिति भी कुछ खास अलग नहीं है। और अब बात करें लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी, तो चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। पिछले बार उनके 38 में से 34 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे, यानी 89%। अब सोचिए जरा, कौन सा विधायक साफ सुथरा दिख रहा है आपको? एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है कि बिहार विधानसभा के 66% विधायक अपराधी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा पर तो गंभीर आरोप हैं: हत्या, बलात्कार, अपहरण, महिला पर हिंसा। कुछ नामों पर नजर डाल लें तो अनंत सिंह आरजेडी के हैं, हत्या, हथियार तस्करी। रितलाल यादव आरजेडी से हैं, दानापुर से 30 से अधिक केस हैं, हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा। महबूब आलम को ले लीजिए, सीपीआई एमएल बलरामपुर से हैं, 28 केस, अपहरण, वेश्यावृत्ति। अरुण कुमार यादव को ले लीजिए, आरजेडी भोजपुर से हैं, नाबालिग से बलात्कार, हत्या, लूटमार। कितने केस हैं? केदारनाथ सिंह को ले लीजिए, आरजेडी से हैं, बनियापुर, बॉडीगार्ड की हत्या कर दिए, और भी अन्य केस इनके ऊपर दर्ज हैं। लोजपा की बात कर लेते हैं, इनके तो कई उम्मीदवारों पर जमीन घोटाले, हिंसक विरोध और महिला उत्पीड़न तक के केस दर्ज हैं। अब सोचिए आपके विधायक कैसे हैं जिनके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं। अब जब चिराग फिर 243 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो सवाल यह है, क्या लोजपा भी उसी लकीर पर चलेगी जो आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस ने खींच रखी है? वही विधायक जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी से है, सवाल ये है कि क्या हम फिर अपराधियों को सत्ता देंगे? क्या सिर्फ जाति देखकर वोट देंगे? क्या नेता की बिरादरी, धर्म या चेहरा देखकर संविधान भूल जाएंगे? अब समय आ गया है बिहार की जनता का कि हम जाग जाएं, क्योंकि अगर विधानसभा में अपराधी बैठेंगे तो फिर कानून भी उन्हीं के हिसाब से बनेगा। अगर कोई रेप का आरोपी मंत्री बनेगा तो क्या महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? बताइए। अगर कोई किडनैपिंग का आरोपी नीति बनाएगा तो क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? क्या आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? अब की बार सिर्फ नेता नहीं, उनका चाल चरित्र भी देखो।
एडीआर की वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार का हलफनामा पढ़ो कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं, कैसा वो इंसान है। और फिर सोचो किसे भेज रहे हो विधानसभा। हमसे बार बार कहा जाता है वोट डालो, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन अब समय है ये कहने का सही को वोट दो वरना लोकतंत्र लूट जाएगा। 2025 में सिर्फ वोट नहीं, बदलाव डालिए और याद रखिए जनता सो गई तो अपराधी फिर जाग जाएंगे।